हाय गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज की दुनिया में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज हम बात करेंगे संविधान सभा में परिवर्तन की। पिछले वीडियो में हमने बात की कैबिनेट मिशन योजना की और उद्देश्य प्रस्ताव की। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा संविधान सभा में 3 परिवर्तन हुए। पहला, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो कोई भी संविधान बना सकती थी। इसने सभा को ब्रिटिश कानूनों को समाप्त करने या बदलने का अधिकार दे दिया। दूसरा परिवर्तन हुआ कि संविधान सभा को विधायिका बना दिया गया। और तीसरा परिवर्तन हुआ कि मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से अलग हो गए। संविधान सभा के 2 काम थे। पहला, आम कानून लागू करना, जिसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर बने, और दूसरा था संविधान बनाना, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक 2 रूपों में काम करती रही और इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्यों के अलग हो जाने के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 389 से 299 हो गई, जिसमें भारतीय प्रांत की सदस्य संख्या 296 से घटकर 229 तथा देशी रियासतों की 93 से घटकर 70 हो गई। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के अन्य कार्यों की। पहला, मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जुलाई 1950 को राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की समितियों की। इसमें हम बात करते हैं बड़ी समितियों की। पहली समिति थी संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष भी थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तीसरी समिति थी राज्यों के लिए समिति, जिसके अध्यक्ष भी थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। चौथी समिति थी प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 5वीं थी संचालन समिति, जिसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6वीं थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति की। यह सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें 7 मेंबर्स थे। पहले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे थे N गोपाल स्वामी अय्यगार। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे डॉक्टर KM मुंशी। 5वें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और 6वें थे N माधव राव, जो कि BL मित्र की जगह इन्होंने ली थी। और 6वें थे TT कृष्णामाचारी, जिन्होंने DP खेतानी की जगह ली थी। इस समिति ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जिसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। संशोधन के बाद दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ। 26 नवंबर 1949 को प्रारूप पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। संविधान का शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के शुरुआत के साथ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तथा भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी मोहर के रूप में अपनाया गया। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
संविधान की विशेषताओं की। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।